बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल दिया गया है। 2014 से पहले भारत का नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था और यूपीए की सरकार में 2014 में ना जमीन छोड़ी, ना आकाश छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, बल्कि तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़कें बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को निर्णय लेने वाला एक मजबूत देश बना दिया है। 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खनिज में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार में 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय है, पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर पर सड़क बना ली है, उसको मिनट लगेगा घुसने में। लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। देश की राजधानी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है और अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। तो वहीं बीजेपी ने इस बात का जवाब दिया है। क्या कहा गया वो आपको सुनाएंगे। ये एक घटिया, सतही और प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त मोदी सरकार का एक शर्मनाक कदम है। ये दलील कि आखिर सारे प्रधानमंत्रियों को योगदान दिखाना था, तो सारे प्रधानमंत्री का योगदान दिखाते, पर भारत का पहला प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। उनके योगदान को तो आप नकार नहीं सकते, उनको प्रथम से द्वितीय नहीं बना सकते। देश की आजादी के इस महानायक की गौरव गाथा के साथ अगर और सभी का होता तो सब कुछ होता। याद रखिए, नेहरू को चाहे जितनी गालियां दे ली, इस देश की जब आजादी का इतिहास लिखा जाएगा। विभाजन किसके कारण हुआ यही देश जानता है, और आपके विभाजन स्वीकार करने से 2 करोड़ भारत के नागरिकों का विस्थापन हुआ, ह्यूमन विस्थापन हुआ। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आपातकाल भी अभी तक देश भूला नहीं है, जब पूरे देश को जेल बना दिया था। पत्रकार जेल में डाल दिए थे, नेता जेल में डाल दिए थे, लोकतंत्र की बात करने वाले जेल में डाल दिए थे, लोकतंत्र की हत्या की थी, अखबार बंद कर दिए थे। देश उस इतिहास को, कांग्रेस के उस काले इतिहास को भूला नहीं है। खड़गे साहब, 1984 के काले इतिहास को भी देश नहीं भूला। जब सिखों के गलों में टायर डालकर देश के 50 बड़े शहरों में खुलेआम दिन दिहाड़े उन्हें मारा गया था, गुरुद्वारे जला दिए गए थे।
सिखों की दुकानें जलाई गई थी। देश भूला नहीं है। और देश ये भी इतिहास नहीं भूला कि 2004 से 14 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी देश के खजाने से हुई, कॉमनवेल्थ घोटाला। ये मैं नहीं कह रहा, क्या करी, ये है काला इतिहास। राज्य सरकार के नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा ने शुक्रवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को निशाने पर लिया है। साथ ही दलित महादलित समाज के उत्थान कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने कहा है कि मांझी परिवार मुंह में बिक सकते हैं, लेकिन मुसहर में और भुइया समाज नहीं, और ये समाज मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अपना आगे आने वाला प्लान भी मीडिया के सामने साझा किया है। क्या कहा उन्होंने, वो भी आप सुने। जब माननीय मुख्यमंत्री को 25 दिसंबर 2008 को जब महादलित का उत्पत्ति किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उसी संदर्भ में हमने 25 दिसंबर 2008 को महादलितों का सम्मेलन किया था, जिसमें 5 लाख उत्तर बिहार के अनुसार जमा हुए थे। और उसी सम्मेलन का उपज आज में तीसरी बार 2010 से लेकर के 2020 से लेकर 27 तक हम कंटिन्यू हैं। और उसी समय हमने कहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी के लाल, जिस समाज की आज आपने चिंता कर रहे हैं, उस समाज साल में 6 महीना अनाज खाते, 6 महीना कीड़ा मकोड़ा जीवन खा करके जीवन यापन करते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, न आगे नाथ है न पीछे पढ़ा है। और उसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जब क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। मतलब आपके पीछे पीछे वो भी आ जाएंगे? अब आवे कि पीछे की कौन, हम अभी कहाँ हैं, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे कि आपको क्या करना है, उसी आलोक में करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर कहते हैं, हमारी छोटी पार्टी है। और अमरलता को आप देखा होगा, अमरलता हरा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी का सहारा वो लेता है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर राउत ने बीजेपी सरकार पर हमला कर दिया है। उन्होंने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग और मणिपुर में हुई हिंसा पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। संजय राउत ने इस दौरान पत्रकारों के सामने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। इसने देश बनाया है, उनका ही नाम आप पता करना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है सब, और क्या बोल सकता हूँ। सर, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया है कि अगर कांग्रेस सीपीएम के साथ जाती है लोकसभा में तो ममता बनर्जी सपोर्ट नहीं करेंगी कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ जो उनका स्टेट का मामला। हाँ, अब 23 तारीख को पटना में जो ऑल पार्टी मीटिंग है हमारी ऑल पार्टी, उसमें अगर ये मुद्दा चर्चा में आता है तो उसका ऊपर हम चर्चा करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुले ज्या पद्धतीने सध्या मणिपूर बंदरचं आहे, केंद्रीय मंत्री अमित शहा देखील त्या ठिकाणी भेट देऊन गेलेले आहेत। गेल्या 3 महिन्यापासून या देशातल्या सीमेवरचं एक महत्त्वाचं राज्य मणिपूर हे पूर्णपणे हिंसेच्या आगीमध्ये भडकलेलं दिसतं। शेकडो लोकांचा त्या हिंसाचारामध्ये मृत्यू झाला, गोळीबारात मृत्यू झाला। आमदार, त्या राज्याचे मंत्री, इतकंच काय तर काल परवा
केंद्राचे विदेश राज्यमंत्री सिंग आर.एन. सिंग यांचं सुद्धा घर जाळण्यात आलं. हा काय प्रकार आहे? हजारो लोकांचं पलायन सुरू झालं. निर्वासित झाले लोक काश्मीरप्रमाणेच जसे काश्मीरातले लोक निर्वासित झालेले आहेत त्याप्रमाणे रामायण महाकाव्य पर बनी प्रभास और कीर्ति सेनन की फिल्म आदिपुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है. हालांकि फिल्म की आलोचना भी जमकर हो रही है. मिला जुला रिएक्शन इस फिल्म को सामने मिला है और क्या कुछ दर्शकों का कहना है इस फिल्म को लेकर वो आप देखिए. मूवी की मैं बात करूं, मूवी मुझे नहीं अच्छी लगी. जब टीज़र आए थे, ट्रेलर आया था तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी इसको लेकर और बहुत सारी कहानियां भी बनी थी कि ऐसा वैसा. लेकिन जब मैंने मूवी देखी, अभी फाइनली देखकर आई हूँ 3D में, तो उतनी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. इन्होंने कहा था कि 100 करोड़ लगाए VFX पे, तो वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए स्क्रीन पर. क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैंने देखी थी तो उसके विजुअल्स और इसके विजुअल्स में मुझे बहुत एक ज़मीन आसमान का अंतर लगा. तो प्रभास कैसा लग रहे थे? प्रभास की मतलब उन्होंने गलत कास्टिंग कर ली है. हमने जो प्रभु राम को देखा है हमारे जहन में है. रामानंद सागर की बात कर रही हूँ मैं, उनकी रामायण देखी है और हमने पढ़ा जो सुना रामायण में, तो हमारे जहन में प्रभु राम की छवि इतनी प्यारी, कोमल और हंसमुख. और जब प्रभास को देखा तो बिल्कुल बाहुबली की याद आ गई कि इतने अग्रेसिव लगे हैं वो. तो हाँ, तो मुझे नहीं अच्छे लगे. एज 5 आउट ऑफ कितने स्टार? 3 आउट ऑफ 5. थैंक यू. रामायण महाभारत दोनों अपने हिंदू लोगों की एक महाकाव्य है. सबको बचपन से पढ़नी चाहिए और ये फिल्म देखने के बाद में तो सब बच्चे रामायण पढ़ेंगे ऐसे मुझे लगता है. रावण का किरदार को लेके काफ़ी चर्चा थी. आपको कैसा लगा रावण के VFX मेकिंग? रावण VFX विजुअल इफेक्ट्स अल्टीमेट है. इंडिया में जितनी सारी VFX के ऊपर मूवी बनी है ये बेस्ट फिल्म है. प्रभास और कीर्ति सेनन का सीता और राम में अच्छे लग रहे थे. ठीक है, मतलब उनका कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है. इस फिल्म का जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन के ऊपर देखें तो जैसे डायरेक्टर चाहेगा वैसी मूवी बनेगी. राम सिया राम गाना जो है वो कैसा लग रहा था बड़े पर्दे पे? इट इज़ द अल्टीमेट. वो फिल्म के सॉन्ग के लिए ही सब लोग यहाँ पे आए थे. फिल्म का सॉन्ग बहुत अच्छा है. एज अ ऑडियो भी बहुत अच्छा है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं. इफेक्ट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है और ऐसे लग रहा था कि मैं मूवी नहीं देख रही हूँ, मैं 1 by 1 एक फ्रेमिंग पूरी पेंटिंग की हुई थी. इतना अच्छा कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन पे बहुत अच्छा काम किया गया है. और सबसे अच्छी बात है कि ये रियल स्टोरी है, लेकिन हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो. तो ये जो प्रेजेंटेशन था बहुत बोरिंग है. मुझे बोरिंग लगा, औरों का नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बोर लगा. रावण का किरदार कैसा लगा? उनका लुक बहुत अच्छा. सैफ सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. और प्रभास और कीर्ति सेनन की पूरी एक्टिंग. कीर्ति सेनन सीता के किरदार में कैसे लग रही? बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्रिटी लग रहे थे. और कॉस्ट्यूम देखा जाए, उनके लुक्स देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम किया है. डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. लेकिन सिर्फ मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि एक रियल स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बोर था. क्या आपको लगता है ओम सर ने जस्टिफाई किया है उन सारे किरदार को, उन सारी कहानी को? ऐसा लग रहा था आपको? इससे बेहतर होना चाहिए. इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि एक धार्मिक स्टोरी है, हमारी फीलिंग्स कनेक्ट करती है इन चीज़ों से. तो उस वे में इनको प्रेजेंटेशन नहीं किया गया. बहुत ही आई थिंक इट्स अ मेगा ब्लॉकबस्टर. मतलब देख के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए. इट्स फ्लॉलेस. जो लोग इतना ट्रोल कर रहे थे VFX के लिए और 3D इफेक्ट्स के लिए, हम लोग तो देखते ही रह गए. हर सीन में ऐसी तालियां और सीटियां हैं कि मतलब बिल्कुल, मतलब देयर वाज पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट, अपलॉडिंग इट, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के. और जय श्री राम शुरू में आखिर में निकलता रहेगा आपके मुंह से. ओम सर ने जस्टिफाई किया विद बिल्कुल. ओम राउत का डायरेक्शन इज वर्थ, मतलब द मूवी इज वर्थ वॉचिंग. एंड बहुत ही अच्छा है उनका डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले. और अजय अतुल का म्यूजिक गूज़बम्स देने वाला है. बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत अच्छा संचित बल्लारा का. सिनेमेटोग्राफी बाय कार्तिक पलानी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड और हॉलीवुड लेवल की VFX है. और ऐसे गूज़बम्स से मतलब आप इमोशनल हो जाएंगे. और मतलब बहुत ही अच्छा है. सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, VFX बहुत अच्छे, 3D इफेक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन. और कीर्ति सेनन बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लगी है मूवी में, बहुत ही ब्यूटीफुल. और उसके साथ साथ जो इनका रोल है प्रभास का, राइट फ्रॉम द एंट्री, मतलब वो स्टांस वॉरियर का, या उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, या जो उनका इंटेंस लुक है, मतलब आंखों से विदाउट टॉकिंग अ लॉट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने.
मुंबई में बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लॉन्च के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने मीडिया के साथ बातचीत की। सलमान खान बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं। सलमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, वो आप सुनिए। फर्स्ट टाइम बिग बॉस ओटीटी, अब देखते हैं क्या होता है। अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो, कि होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये ओटीटी, इसलिए मैं इस ओटीटी का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये ओटीटी, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया, और फिर अब ओटीटी। अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है। और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर अलका गुर्जर के ने साथ मिलकर तारीफ की और दोनों नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को इज्जत देने का काम किया। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए काम हुआ है। 2013 से पहले 13 कलाकृतियां विदेशों से आई थी, लेकिन आज 217 नई कलाकृतियां लाई गई हैं। मोदी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास करती है। कहा गया है कि यही कारण है कि हम शासन की भावना से बाहर आकर सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जिसका सम्मान एक शासनाध्यक्ष भी करता है। और अमेरिका में जॉन किर्बी कहते हैं कि लोकतंत्र देखना है तो आप हिंदुस्तान में जाइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमें इस अभियान के साथ जुड़ने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम उस अनुशासित टीम के सिपाही हैं और उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का हमें मौका मिल रहा है। आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को हम हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं केंद्र से। देखिए, अभी जैसा डॉक्टर अलका गुर्जर जी ने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी के शासन काल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं अभी रिसेंटली, और 1 महीने का एक एग्जॉस्टिव मैसेज कैंपेन जिसमें हम लोग सारे देश में लोगों से मिल रहे हैं, मोदी जी की वो मिशन भी कन्वे कर रहे हैं। और मोदी जी का जो एक हमेशा से प्लान रहता है वो अपने रिपोर्ट कार्ड को देश के लोगों से शेयर करते हैं। मैं तो पहले साल से देख रहा हूँ, हर साल शेयर। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और जिला मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव और उप जिलाधिकारी राज बहादुर, क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार मौजूद रहे। तहसील और खंड विकास के संबंधित अधिकारी भी इस दौरान समाधान दिवस में मौजूद रहे और 38 शिकायतें सुनी गई। बताया जा रहा है कि मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि आज समाधान दिवस के अंतर्गत शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनी गई हैं, जिसमें लगभग 38 शिकायतें प्राप्त हुई। 4 शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा निस्तारण भी किया गया है। कि आज थाना बिलारी के अंतर्गत तहसील बिलारी में संपूर्ण समाधान दिवस का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसमें प्रभारी डीएम के द्वारा सीडीओ साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है। और ज़्यादातर जो समस्या हैं वो राजस्व से संबंधित थी। कुछ जो पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें आई है, जो कि कुछ पुरानी इन्वेस्टिगेशन की वजह से कार्रवाइयाँ नहीं हुई उसको लेकर, और कुछ इस तरह के मामले थे जिनमें कार्रवाइयाँ भी होनी है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को बताया गया है और क्षेत्राधिकारी बिलारी है इनको भी बताया गया। सभी मामलों की समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयाँ हैं उनको समय करने के लिए निर्देश दिया गया है। और पूर्व के जितने भी लंबित मामले हैं उनको भी शासन के निर्देश हैं कि हर हमें पहले और दूसरे शनिवार को तहसील दिवस करना है। उसके क्रम में आज यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस जो है तहसील बिलारी में आयोजित किया गया। इसमें हमारे जिला स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे हैं और सभी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे हैं यहाँ पर। इसमें अब तक कुल हमको 38 शिकायतें जो हैं प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व की शिकायतें हैं,
कुछ पुलिस संबंधी शिकायतें हैं और कुछ ऐसी डिमांड्स हैं आवास और शौचालय को लेकर, ऐसी शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। सर कितनी शिकायतों का समाधान होता है? मौके पर भी 4 शिकायतों का जो है मौके पर निस्तारण कराया गया है। 6 शिकायतों के लिए टीम गठित कर दी गई है और उनको मेरी ज़मीन पे मेरे देवर जेठों ने कब्जा कर रखा है। इस बात को लेकर मैं पीछे सोनकपुर थाने में भी गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे तहसील दिवस में आई, यहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में फिर वहाँ पर गई सोनकपुर थाने में गई, वहाँ पे भी मेरी मंगल दिवस में गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कृपा करके मेरी जो है ज़मीन मुझे दिलवाई दी जाए। मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के परशुराम हनुमान मंदिर करण सागर के महंत ब्रजेश किशोर बंधुआ के मेहनत आखिरकार रंग लाई है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शासकीय जमीन पर किया जा रहा निर्माण पटवारी मनिंदर सिंह कौरव ने रुकवा दिया है। अतिक्रमणकारियों को जमीन संबंधित कागजात के साथ तहसील कार्यालय में तलब किया गया है। आज यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है वो श्रीमान पीडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश से बंद करवा दिया है और जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनसे इनके दस्तावेज तहसील न्यायालय में कल प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मौके पर भी निर्माण कार्य बंद करा दिया है। सर आगे क्या? मैं आवेदन तहसीलदार अपर कलेक्टर को दिए, उन्होंने कार्रवाई इस पर रखी है। ये जो है कार्रवाई शासन के द्वारा की जा रही है। इसलिए अवैध रूप से जो है ये सरकारी ज़मीन, काफ़ी समय से सरकारी ज़मीन कम से कम नहीं, आज से काफ़ी समय से 70-80 साल पुराने अगर उसमें दस्तावेज देखे जाए तो ये सरकारी ज़मीन आती है निकल के, और इसमें तहसीलदार और पटवारी के द्वारा रोक लगाई गई। इसके बाद भी इन्होंने। खबर पिपलानी से है, जहां थाना इलाके के जम्बूरी मैदान के पास शराब कारोबारी के कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट का मामला सामने आया है। स्कूटी पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल अड़ाकर शख्स को रोका, नोटों से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। बैग में करीब 10 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है और पुलिस ने शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इसमें एक आरोपी स्कूटी से उतरकर मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया है कि अशोका गार्डन में रहने वाला आशीष शिवहरे एक शराब दुकान में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। शराब कारोबारी ने जैसे पुलिस के संज्ञान में लाया, पुलिस ने उस पर एफआईआर कर ली है। अभी सभी बिंदुओं पर इसमें जांच कर रहे हैं कि 1,10,000 रुपये जैसे बताए हैं कि बाकी कर्मचारी जो उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई भी है अथवा नहीं हुई है तो घटनाक्रम, क्योंकि जहाँ से वो चला है एक बाइक पे कोई मोबाइल से बात करते हुए पैरेलल चल रहा है मुंह बांध के, तो उसमें सभी एंगल पे इसमें तस्दीक कर रहे हैं। घटना में यदि हुई है तो जो भी इसमें घटनाकारी। मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग के एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय ने दतिया के ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी कि एफएलसी के कार्यक्रम की जानकारी ली है। उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ कमलेश भार्गव के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें आपको कि एडिशनल सीईओ उमेश चंद्र उपाध्याय आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम के रखरखाव और उसके फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं। 3 जिलों का दौरा किया गया, जिसमें दतिया जिला भी शामिल था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एफएलसी का कार्य चल रहा है। 10 तारीख से कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके मॉनिटरिंग के लिए एडिशनल सीईओ भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से आए थे, मिस्टर उपाध्याय जी आए थे। उन्होंने देखो सब कुछ जो है यहाँ का एफएलसी का कार्य देखो वो संतुष्टि है, वो प्रसन्न होकर गए। उनसे काम बड़ी ज़्यादा राजनीतिक दलों से भी मिले और जितने भी एफएलसी कार्य करने वाले सबसे मिले थे। सर कहीं क्या उनका निरीक्षण था? हाँ, उनका निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन का निरीक्षण था। जी, कहाँ से निरीक्षण किया? अब उनको 3 जिले मिले तो वहाँ दतिया जिले में आए थे, तो दतिया जैसे सुबह से 11 बजे निरीक्षण करके रहते थे। अब बोले